you start giving these other exams and realize कि साला यहाँ तो कंपटीशन उससे भी ज्यादा है। पर उससे भी खराब स्थिति, या मैं कहूँ सबसे खराब स्थिति अगर किसी की है ना, तो वो है मिडिल क्लास। एंड यू लूज योर स्ट्रेंथ, योर इंटरेस्ट, योर कैपेबिलिटीज एंड एक्साइटमेंट फॉर लाइफ। भाई एंड बहन, there's always a way out. Listen. हाँ जी, आ जाओ। So, I am Siddhant and I am a fellow aspirant and I am here just to share my opinions and experiences. ताकि कोई भी नया एस्पिरेंट एक ट्रू एस्पिरेंट बनने से पहले सारे गणित, सारे जोड़ घटा लगा ले भाई, कि वन शुड नो व्हाट ऑल फैक्टर्स टू कीप इन माइंड। एंड जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स हैं, दे ऑल्सो गेट टू नो कि दे आर नॉट अलोन इन दिस। फर्ज करो आप एक अच्छे बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब एक बार ये पास हो जाए ना तो भोकाली टाइट हो जाए। 2-3 या 4 साल से शिद्दत से प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक 2-3 अटेम्प्ट भी दे चुके हो, पर अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर इट येट। किसी भी कारणवश अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। सो नाउ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड गिविंग अदर एग्जाम्स एज वेल, कि भाई बेसिक प्रिपरेशन तो हो ही चुकी है और इस एग्जाम का कंपटीशन लेवल ही इतना ज़्यादा है, एक बार इसे छोटा ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल का कोई एग्जाम निकल जाए और सरकारी जॉब का एक टैग ही लग जाए तो फैमिली प्रेशर भी कम होगा और खुद का प्रेशर तो रहता ही है। इन सब से फ्री होके फिर अच्छे से आराम से पढ़ते रहेंगे और देंगे एग्जाम। नाउ यू स्टार्ट गिविंग दिस अदर एग्जाम्स एंड रियलाइज कि साला यहाँ तो कंपटीशन उससे भी ज्यादा है। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, द टाइप ऑफ करंट अफेयर्स एंड डेड फैक्ट्स, कि भाई कोई इतना कैसे याद करता होगा। मोरओवर, जो एग्जाम्स आप ये सोच के दे रहे थे कि मैंने तो इनसे हायर लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन की है, तो ये तो मैं थोड़े एफर्ट से ही क्लियर कर लूंगा, उन एग्जाम्स के लिए न जाने कितने ही लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, न जाने कितने ही टाइम से। जो आपका सेकंड ऑप्शन है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर न जाने कितने ही स्टूडेंट्स, एंड दे आर डाइंग हार्ड टू क्लियर इट। Ultimately, you get stuck in the loop of these first, second and third options. आप किसी एक का हो नहीं पाते और कोई एक आपको अपना नहीं पाता। Exams. The time goes on and you lose your strength, your interest, your capabilities and excitement for life. और अब सिस्टम को ब्लेम करने के अलावा क्या ही ऑप्शन बचता है, राइट? Unfortunately, that is the sad and true reality of many aspirants I have seen around me, जो सालों से इस रूप में फंसे हुए हैं, and now they feel like there's no way out. भाई एंड बहन, there's always a way out. Listen. First of all, reflect upon your past. You were something at some time and you still are. तुम बस भूल गए हो अपने आप को। तुम पढ़ने में अच्छा थे, या फिर बोलने में अच्छा थे, या फिर तुम लिखते अच्छा थे, या फिर यू वर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आज भी तुम्हारे अंदर की उस ज्वाला को बस एक चिंगारी की जरूरत है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। देखो, अगर 2-3 साल ही हुए हैं तो डोंट लीव एंड गेट आउट ऑफ इट कंप्लीटली, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द बिगर रीजन व्हाई यू एंटर्ड हियर एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू क्रैक इट। बट अब डोंट गो सोलो, गेट अ जॉब एंड साथ में पढ़ाई करो। लुक फॉर सम बैकअप ऑप्शंस। इनफैक्ट ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही हैव समथिंग इन योर माइंड। स्पेशली न्यू एस्पिरेंट्स, सुनो ध्यान से, ये थॉट प्रोसेस अब पुराना हो गया है कि अगर बैकअप दिमाग में रख के चलोगे
तो यू विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन योर फर्स्ट गोल। भाई ये पॉपुलेशन देख रहे हो, अपना बैकग्राउंड भी देखो। एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब पॉजिटिव साइड ही है। एक यूट्यूबर है, आई थिंक अमन सक्सेस टिप्स नाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, साथ में बच्चों को पढ़ाता भी है, बहुत ही रूरल और फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से है, पर अभी उसके आई थिंक 4 या 5 चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल साथ में, उन सब से अर्निंग करता है, अपने व्लॉगिंग करता है, बच्चों को पढ़ाता है, टीचिंग चैनल है। तो भाई एक बैकअप अर्निंग सोर्स इज देयर एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर अमीर खानदान से नहीं हो ना, तो स्टार्ट थिंकिंग प्रैक्टिकली। ऑल आई एम सेइंग इज कि बहुत डीप डाउन नहीं, पर हैव अ रफ आइडिया कि ये नहीं तो क्या। अब तुम्हें ना एक कड़वी सच्चाई बता दूं कि जब भी कोई एस्पिरेंट अपने इस कॉम्पिटिटिव जर्नी की स्टार्ट करता है ना, तो मोस्टली 90% कभी नहीं सोचते कि अगर हम ये क्रैक नहीं कर पाए तो क्या होगा। हर कोई ये सोचता है कि हाँ ऐसा ऐसा करूंगा, 1 साल दूंगा, 2 साल दूंगा, 3 या 4 साल दूंगा, और इवेंचुअली आई विल बी एबल टू क्लियर इट। पूरी मेहनत करूंगा, जान लगा दूंगा, और क्लियर करने के बाद जो जो पॉजिटिव हो सकता है वो तो सब सोच लेंगे, पर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। और जिस इंटेंसिटी से सोचना होता है ना, वो बहुत कम लोग सोचते हैं। और इसीलिए फिर आखिर में ना बहुत दिक्कत होती है यार, क्योंकि एक बार जब आप इस साइकिल से जुड़ जाते हो ना, यू गेट अटैच्ड। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद यू फील कि यार थोड़ी सी कसर रह रही है, थोड़ा सा टाइम और लगा दे, थोड़े से एफर्ट्स और लगा दे, और वो एग्जाम्पल बार बार आपको स्ट्राइक करते रहता है कि शायद मंजिल ना बस आखिरी कदम दूर थी और हम यहां से वापस ना चले जाए। तो वो गिल्ट ना इस जर्नी से बाहर निकलने में बहुत रोकता है, बहुत टोकता है। तो अगर प्रैक्टिकली नहीं चले तो फंस जाओगे यार, बहुत बुरा फंस जाओगे। और भाई अगर तुम एक पुअर बैकग्राउंड से हो ना, और तुम ये जर्नी स्टार्ट करने वाले, और तुम्हें लगता है कि यार हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, हमको तो बस अब अगर कुछ प्राप्त ही करना है, अगर कुछ अचीव ही करना है, कुछ अगर है तो भाई आज से 4 या 5 साल बाद ना, द बिगेस्ट थिंग यू विल लूज इज योर टाइम। तुम्हारा यूथ, तुम्हारी ये जवानी, जिसको प्रोडक्टिव बना के तुम और पता नहीं क्या कर सकते थे। आज ना एक अनपॉपुलर ओपिनियन शेयर करता हूं, शायद आप में से काफी लोग एग्री ना करें, बट जस्ट लिसन टू मी वंस। अपर क्लास सोसाइटी के बच्चों के पास ना मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। या तो दे विल कैरी फॉरवर्ड देयर पेरेंट्स बिजनेस, या फिर खुद का कर लेंगे, नहीं तो अपना पैशन फॉलो कर लेंगे, क्योंकि दे कैन अफोर्ड टू डू सो। लेकिन लोअर क्लास बच्चों की स्थिति ना बहुत खराब है। दे कैन नॉट इवन डेयर टू ड्रीम बिग। हर कदम पे दबाने वाले खड़े हैं। द जर्नी इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। पर उससे भी खराब स्थिति, या मैं कहूं कि सबसे खराब स्थिति अगर किसी की है ना, तो वो है मिडिल क्लास। सपने देख तो सकता है, पूरे करना बहुत मुश्किल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए पैशन फॉलो नहीं कर पाता। कहीं जो कुछ भी है वो भी ना चला जाए, तो संभाल संभाल के चलता है, हमेशा समेटने की कोशिश करता है। 9 to 5 जॉब करता है और उसी सिस्टम में घिसवाता रहता है। जिसके पास खोने को कुछ ना हो ना, और अगर वो ठान ले तो सबसे लंबी छलांग मार सकता है। पर अपना मिडिल क्लास बहुत डरता है कि कहीं जो कुछ ऑलरेडी है वो भी ना चला जाए। और उनके बच्चों को अगर अपने सपने या पैशन फॉलो करना हो, तो पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, फिर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के एग्जाम्स क्रैक करके खुद को परिवार और समाज में प्रूव करना पड़ता है, नहीं तो शादी कैसे होगी। और तब जाके वो यूट्यूबर, स्टैंड अप कॉमेडियन, सिंगर या डांसर बनता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट दिस इज द रियलिटी। सिचुएशन ही ऐसी है। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने खुद भी कुछ खास उखाड़ा नहीं है अभी तक लाइफ में,
पर आई विल नॉट वेट फॉर दिस सोसाइटी टू गिव मी दैट सक्सेस टैग फर्स्ट. आई हैव डिसाइडेड टू ब्रेक दिस एल्गोरिथम. बड़ा तो करना है जीवन में, कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाना है, ये तो क्लियर है. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, आपसे अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा, और सिर्फ मैं नहीं, हम सब साथ में बढ़ेंगे. तो ये तो मैं थोड़े से एफर्ट से ही क्लियर कर लूंगा. उन एग्जाम्स के लिए